नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कई दिनों में मुझे बहुत सारे मेंबर्स ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की खबरें भेजी और उन खबरों में लिखा गया था एक रिसर्च के आधार पर कि HbA1c ये टेस्ट करना कोई सही बात नहीं है डायबिटीज मरीजों के लिए। कुछ कुछ लोग तो इस हद तक गए कि हम लोग हमारे देश को इसमें फंसा रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। तो बहुत बार जब ये ऐसी खबरें आई तो आमतौर पर तो मैं ये देखता हूँ कि किसी न्यूज़पेपर न्यूज़ के ऊपर या खबर के ऊपर कोई मेरी कमेंट नहीं देता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, इस खबर के पीछे जो भी रिसर्च पेपर्स हैं वो सभी को मैं पढ़ूंगा और वो पढ़ने के बाद इसके बारे में मेरी राय ज़रूर दूंगा। दोस्तों, आज मेरा एक्सप्लेनेशन, मैंने उस खबर में उससे क्या समझा, क्या सीखा, जो रिसर्च पेपर्स पढ़े, इससे मुझको क्या पता चला, इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ पढ़ी होगी और आपके भी दिल में ये आया होगा कि क्या सचमुच HbA1c करना ठीक है या नहीं ठीक है। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब शुरुआत करते हैं उस न्यूज़ में जिस रिसर्च आर्टिकल बारे में बात की गई थी। वो रिसर्च आर्टिकल लैंसेट में वो प्रकाशित हुआ था और वो उसका टाइटल था द लिमिटेशंस एंड फैलेसीज ऑफ रिलाइंग ऑन ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन फॉर डायग्नोजिंग एंड मॉनिटरिंग डायबिटीज इन इंडियन पॉपुलेशंस। यानी भारतीय जनसंख्या में डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए और उसका प्रोग्रेस देखने के लिए कि ठीक पेशेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए HbA1c टेस्ट के बारे में, उसकी मर्यादा क्या है, इसके बारे में ये अभ्यास है। ये किया है डॉक्टर समझदार, डॉक्टर शशांक जोशी, डॉक्टर अनूप मिश्रा और डॉक्टर एन विक्रम, ऐसे प्रख्यात एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, इन्होंने ये अभ्यास किया और ये प्रकाशित हुआ बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया 2026 में ये प्रकाशित हुआ। ये किस प्रकार से प्रकाशित हुआ, तो ये है, इनको हेडिंग दिया है व्यू पॉइंट, यानी कि नजरिया। मतलब ये कोई ऐसी रिसर्च स्टडी नहीं है जिसको ओरिजिनल रिसर्च कहा जाएगा। इसको कहा गया है व्यू पॉइंट, यानी इन ऑथर्स का ये ओपिनियन है, उनकी ये राय है, इसके बारे में ये आया। लेकिन इस यहां पर जाने से पहले ये देखेंगे पहले कि इसकी शुरुआत शायद उस आर्टिकल से हुई जिसका जिक्र न्यूज़पेपर की न्यूज़ में शायद नहीं है। और वो जो आर्टिकल है वो लिखा था टीवी शेखर, डेविड फ्लड, हंटर ग्रीन, सारंग पेडगांवकर, अश्विनी शेटे, ऐसे बहुत सारे ऑथर्स इसमें हैं। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, यानी जनसंख्या का अभ्यास करने वाली संस्था जो बंबई में है, उनके रिसर्चर्स ने ये अभ्यास किया। ये भी लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में सितंबर 2025 में प्रकाशित हुआ। इसका टाइटल था प्रिवेलेंस, अवेयरनेस, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, ए नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे ऑफ एडल्ट्स एजेड 45 ईयर्स एंड ओल्डर। अब ये रेफरेंस आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसमें टीवी शेखर और उनके साथियों ने भारत में काफी राज्यों में ये अभ्यास हुआ। इन्होंने लगभग 56-57 हजार के करीब लोगों में ये अभ्यास किया और इसमें भारत के 32 राज्य और
केंद्र शासित प्रदेशों के लोग इसमें शामिल हुए। और 45 साल से ऊपर के ये लोग थे। इनका सैंपल साइज लगभग 57,810 का था और उनके पार्टनर्स को भी इन्होंने उसमें सहभाग उनका लिया। और इन्होंने डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए HbA1c इस टेस्ट का इस्तेमाल किया। जिनके पास HbA1c रिपोर्ट थे या जिनका HbA1c इन्होंने किया, उनका समावेश इसमें हुआ। अब इसका नतीजा जो उन्होंने निकाला कि उन्होंने बताया कि 45 साल से ऊपर की एज में लगभग 19% लोगों को डायबिटीज है। उन्होंने ये संख्या लगभग 5 करोड़ के करीब बताई। तो ये रहा PV शेखर ने जो स्टडी की उसके बारे में, ये लैंसेट में प्रकाशित हुई। इसके बाद जो मैंने पहले रिसर्च पेपर का आपको मेंशन किया, जिसके बारे में बताया, जिसमें डॉक्टर अनूप मिश्रा और बाकी लोगों का भी उन्होंने जो रिसर्च पब्लिश किया था कि HbA1c के ऊपर हम ज़्यादा भरोसा नहीं रख सकते, तो इन्होंने लैंसेट में डॉक्टर शेखर का जो अभ्यास था उसके बारे में अपनी ओपिनियन, जैसे जिसे हम कहेंगे कि लेटर टू एडिटर, करस्पॉन्डेंस, कि उनको उन्होंने बताया कि जो आपने किया है, उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा, अनूप मिश्रा जी ने कहा कि हम क्यों कह रहे हैं कि डॉक्टर शेखर ने जो अंदाज़ा लगाया कि 5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, तो उन्होंने कहा कि भारत में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की का प्रमाण बहुत ज़्यादा है और हमारे इधर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी के जो मरीज है उनकी भी संख्या ज़्यादा है। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में HbA1c थोड़ा ज़्यादा बढ़कर आता है। इसलिए हम सोचते हैं कि HbA1c टेस्ट का इस्तेमाल करना, खास करके नेशनल एस्टिमेट्स में, तो पॉलिसी में इसमें गड़बड़ हो सकती है। ऐसा उन्होंने अपना ओपिनियन लैंसेट में दिया, करस्पॉन्डेंस किया। इस करस्पॉन्डेंस को डॉक्टर शेखर ने भी अपना जवाब दिया और शेखर ने इसमें कहा कि जो कॉमन हीमोग्लोबिनोपैथीज है, यानी हीमोग्लोबिन जो हमारे लाल रक्त पेशी में जो घटक होता है हीमोग्लोबिन, जिससे खून लाल होता दिखता है, तो उसकी जो बीमारियां हैं, उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसी बीमारियों में HbA1c ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। इन्होंने ये भी कहा कि जितना भी साइंटिफिक लिटरेचर का अभ्यास उन्होंने किया है, वो दर्शाता है कि पॉपुलेशन बेस्ड ऐसी जो स्टडीज है उसमें एनीमिया की वजह से HbA1c अगर हम करेंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से HbA1c के एस्टिमेट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, ऐसा डॉक्टर शेखर ने कहा। इसके आधार पर कि जो साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल है उसके हिसाब से उन्होंने ये भी कहा कि जो बीमारियों के बारे में, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, इसका प्रमाण भारत में बहुत ज़्यादा है, 45-50% तक है। उसके बारे में डॉक्टर शेखर ने कहा कि इससे HbA1c जरूर अफेक्ट होता है, लेकिन कब? जब आप नॉर्मल शुगर की रेंज में हो। जब आप डायबिटिक रेंज में आते हो तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो डॉक्टर शेखर ने जो अभ्यास किया उसमें HbA1c इस्तेमाल करके उन्होंने 19% लोगों को डायबिटीज बताया 45 साल से ऊपर। इसको डॉक्टर अनूप मिश्रा ने सवाल पूछे लैंसेट के करस्पॉन्डेंस सेक्शन में कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और G6PD डेफिशिएंसी की वजह से एस्टिमेट में फर्क आ सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना गलत है। इसको डॉक्टर शेखर ने जवाब दिया कि जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है उसके हिसाब से इनसे HbA1c से हम जो डायबिटीज़ का एस्टिमेशन करते हैं इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी जो फर्क पड़ता है वो नॉर्मल शुगर रेंज में पड़ता है, डायबिटिक रेंज में नहीं पड़ता। तो ये रही पूरी इसकी बैकग्राउंड। अब जो रिसर्च पब्लिश हुआ, जिसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, वो है जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें
डॉक्टर समझदार, डॉक्टर शशांक जोशी, डॉक्टर अनूप मिश्रा, इनका वो रिसर्च है। इसमें उन्होंने क्या किया, ये रिसर्च क्या है? ये रिसर्च एक, जिसे हम कहेंगे लिटरेचर सर्च है। 1990 से लेकर 2025 तक जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए, उन आर्टिकल्स का इन्होंने स्टडी किया। अब ये स्टडी करने का और एक तरीका भी होता है, वो है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू, वो एक साइंटिफिक रिसर्च स्टडी डिजाइन है। उसमें हम लोग सब टाइप के स्टडीज लेते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और सभी को मिलाकर कोई कंक्लूजन हम निकालते हैं। लेकिन ये कोई मेटा एनालिसिस नहीं, ये एक लिटरेचर सर्च है। जो भी आर्टिकल्स इन्होंने देखे, उसका अभ्यास किया और उसके बारे में उन्होंने बताया। अब इसमें कौन से आर्टिकल का समावेश हुआ? तो इस स्टडी का मकसद ही ये था, उन्होंने लिखा है कि द आर्टिकल एम्स to critically examine the limitations of HbA1c as a standalone tool for diagnosing and monitoring diabetes in Indian and South Asian populations. तो मकसद यही था कि HbA1c की मर्यादा क्या है, इसको हम देखें। इसलिए इस रिसर्च में वही आर्टिकल शामिल हुए उन्होंने किए, जिसमें पहली बात उन्होंने कही कि जिसमें HbA1c और ग्लूकोज बेस्ड डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स में कुछ फर्क आया। इसका मतलब जिसमें सिमिलरिटी थी वो स्टडी इसमें नहीं आई, जिसमें डिफरेंस था वो स्टडी इन्होंने इंक्लूड की। और फ्रुक्टोसामिन, ग्लाइकेटेड अल्बुमिन वगैरह वगैरह। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मेरा मकसद ये है कि मुझे HbA1c और बाकी के पैरामीटर्स में डिफरेंस है भारतीय लोक संख्या में, वही मुझे दिखाना है, तो वैसे ही आर्टिकल्स का मैंने की पढ़ाई की और मैंने ये आपको बोल दिया है कि मैं कोई स्टडी नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च जैसे मेटा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, जिसमें मेरे ऊपर बाइंडिंग है कि मैं पूरे रिसर्च पेपर्स इसमें इंक्लूड करूँ। ये लिटरेचर सर्च है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये मुझे लगता है कि ये ऐसा है। तो शायद आपको ये फर्क समझ में आया होगा कि कोई साइंटिफिक स्टडी और कोई लिटरेचर सर्च में क्या डिफरेंस होता है। जो जिस एम के लिए मैंने स्टडी की थी कि HbA1c में और बाकी के पैरामीटर्स में डिफरेंस है, इसलिए भारतीय लोक संख्या में इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं, इसकी मर्यादा है, ये दिखाना मेरा एम था, वो मैंने दिखाया। उसी प्रकार के आर्टिकल शामिल किए, उन्हीं प्रकार का आर्टिकल का स्टडी किया और मैंने आपको ये बताया। तो ये शायद बात आपकी समझ में अभी आई होगी कि ये रिसर्च किस प्रकार का है। अब इस रिसर्च में उन्होंने कहा कि क्यों ये ठीक नहीं है HbA1c का इस्तेमाल करना। तो उन्होंने जो कारण दिए उसमें दो इंपॉर्टेंट कारण है। उन्होंने कहा हाई प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एंड पुअरली स्टैंडर्डाइज HbA1c एसे मेथड्स। मतलब दो बातें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, G6PD डेफिशिएंसी, ये बीमारियां एक तरफ, और दूसरा हमारे लैब की जो टेस्ट करने का तरीका है, जो मेथड है, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। इन कारणों की वजह से HbA1c के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छी बात है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जो डॉक्टर शेखर ने जवाब दिया, डॉक्टर अनूप मिश्रा को, वो भी मैंने आपको बताया। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले दो प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट से भी बात की। उनका भी कहना यह था कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हीमोग्लोबिनोपैथी अगर हम देखेंगे, अब इसमें इंडियन पॉपुलेशन का मेंशन करना, इसका मतलब क्या है? अभी अगर हम देखेंगे कि ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो भारत में ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साउथ जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें भी ज़्यादा है। तो क्या वहाँ पर HbA1c का डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते? G6PD डिफिशियंसी जो एक बीमारी है, जिसका एक डॉक्टर अनूप मिश्रा ने आपके करस्पॉन्डेंस में मेंशन किया है, उन्होंने कहा कि यूके में जो अभ्यास हुआ, जिसमें जो इंडियन पॉपुलेशन में देखा कि G6PD डिफिशियंसी होने की वजह से इनका डायग्नोसिस 4 साल लेट हुआ, इसलिए डायबिटिक केयर में फर्क आया। तो G6PD डिफिशियंसी
दुनिया में लगभग 4.9% है, भारत में 8.5 से 10% है, लेकिन सऊदी अरेबिया में लगभग 23% है, 25 से 30% है। यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन है उस पर 10% है। तो क्या ये जीसीएसपीडी डेफिशिएंसी की समस्या सिर्फ भारतीय पॉपुलेशन में है? नहीं, ये सब जगह पे है। हीमोग्लोबिनोपैथीज अगर भारत में देखेंगे तो 4.2% और दुनिया में 7% है। तो ये कहना कि जी6पीडी डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिनोपैथीज इन इंडियन पॉपुलेशन, इसलिए एचबीएनसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इन्हीं के आर्टिकल में और कोई फैक्टर्स है जिनकी वजह से एचबीएनसी अफेक्ट होता है, ऐसा बताया गया है। उसमें से है क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक्यूट ब्लड लॉस यानी खून बहना, किडनी की समस्या। एक है एल्डरली, यानी ज्यादा जिनके एज है, वयस्क लोग है। अब क्या ये वयस्क लोग सिर्फ भारत में है, पूरी दुनिया में नहीं? अल्कोहल अब्यूज, शराब का इस्तेमाल और शराब का एडिक्शन क्या सिर्फ भारत में है, अमेरिका में नहीं, रशिया में नहीं? लिवर डिसीज, हाई बीएमआई यानी मोटापा। अब यूएस में तो हर 3 में से एक आदमी मोटा है, ओबेज है। तो भारतीय लोक संख्या को सेपरेट आउट करना, अलग दिखाना, इसका मकसद क्या है? रेस है, कोई और भी फैक्टर्स है? कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, जी6पीडी डिफिशियंसी, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि भारत की और दुनिया की उसमें स्टेटस क्या है। तो ये भारतीय लोक संख्या, इसका बार बार मेंशन करना, इसकी क्या जरूरत है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। डॉक्टर मोहन का एक वीडियो मैंने देखा। डॉक्टर मोहन ने उस वीडियो में कहा कि ये कोई पुरानी बात, ये कोई नई बात नहीं है। एचबीएनसी के बारे में जो भी आर्ग्यूमेंट्स डॉक्टर शशांक जोशी और इनके सहयोगी ने दिए हैं, ये काफी पुराने आर्ग्यूमेंट्स हैं। और 1990 में जब पहली बार अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के सामने ये प्रस्ताव आया कि एचबीएनसी को डायग्नोस्टिक टेस्ट की हैसियत से मान्यता देंगे, तो उन्होंने उसको नकारा था। 2000 में फिर अटेम्प्ट हुआ, फिर भी नहीं हुआ। 2010 में लेकिन ये पूरे आर्गुमेंट जो थे उसके ऊपर सलाह मशवरा होने के बाद अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के तौर पे मान्यता दी। मतलब ये जो बातें चल रही है 1990 से चालू है। ये कोई ऐसी सनसनाटी खेज, ऐसी कोई सनसनी खेज न्यूज नहीं है जो कि 2026 में पहली बार आई। तो ये अचानक क्यों आ गया उसके पहले? और आज वास्तवता क्या है, वास्तविकता क्या है कि दुनिया में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने HbA1c को गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर से मान्यता दी है। फास्टिंग शुगर 100 तक नॉर्मल है, पोस्टलाइन शुगर 140 तक नॉर्मल है। फास्टिंग शुगर 101 से लेकर 125 तक प्री डायबिटीज है। पोस्टलाइन शुगर 141 से 199 तक प्री डायबिटिक है। फास्टिंग शुगर 126 या उससे ऊपर डायबिटिक है। पोस्टलाइन शुगर 200 या उससे ऊपर डायबिटिक है। और उसके साथ HbA1c 5.6 तक नॉर्मल है, 5.7 टू 6.4 प्री डायबिटिक है, 6.5 के ऊपर डायबिटिक है। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये क्राइटेरिया भारत के पूरे डायबिटोलॉजिस्ट, पूरे डॉक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं, पूरे पैथोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हर रिपोर्ट के ऊपर HbA1c के ऊपर आपको रेंज मिलेगी। यानी कि HbA1c को खिलाफ इस प्रकार से आर्गुमेंट करना, ये पहले से जारी है, 1990 से आज भी जारी है। उसके प्रॉस और कॉन्स, कोई भी टेस्ट 100% फुल प्रूफ नहीं होता, उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन अच्छे पैथोलॉजिस्ट के पास जब वो सैंपल जाता है, तब वो ग्राफ देखने के बाद, वो स्पेक्ट्रम देखने के बाद उनको पता चलता है कि भैया इस व्यक्ति में फीटल हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है, यानी हीमोग्लोबिनोपैथी है, इसलिए इसके एचबीएंस के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते। फिर वो ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर को कहते हैं कि ये इसका एचबीएनसी रिलायबल नहीं है, हम दूसरी टेस्ट इसके लिए कर सकते हैं। या
HPLC मेथड छोड़कर हम शायद हो सकता है कि नेफ्लोमेट्री, टर्बिडोमेट्री दूसरी मेथड से HbA1c करेंगे तो शायद सही रिजल्ट आएगा। यानी ये ऐसी बात नहीं है कि जो कंट्रोल के बाहर है। अब जो डॉक्टर मोहन ने कहा, मतलब HbA1c के बारे में इतना, अब ये सब कहने के बाद ऐसे कौन सी टेस्ट है कि जो फुल प्रूफ है? जो बार बार कहते हैं कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि 75 ग्राम आपको ग्लूकोज का सॉल्यूशन हम पिलाएंगे खाली पेट, उसके बाद में आधे आधे घंटे के बाद आपका ब्लड शुगर लेंगे, और ये बेस्ट मेथड है। अब ये बेस्ट मेथड है, इसके बारे में साइंस क्या कहता है कि इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी नहीं है। मतलब आज कोई व्यक्ति डायबिटिक निकलेगा तो अगर आप ये टेस्ट रिपीट करोगे तो हो सकता है कि वो डायबिटिक ना भी निकले, या कोई नहीं है डायबिटिक तो आगे चल के डायबिटिक निकले। 15% वेरिएशन। अब आपको लैब में जाके 2 घंटा बैठना है और चुपचाप बैठना है, आपको कुछ एक्टिविटी करेंगे तो शुगर आपका कम हो जाएगा। आपको 4 बार 5 बार प्रिक करेंगे, आपका खून लेंगे, इतना समय लोगों के पास नहीं होता है। तो ऐसी कोई टेस्ट नहीं है कि जो 100% आपको गारंटी से कहेगी कि हाँ ये ऐसा ही है, क्योंकि ये सब बायोकेमिकल पैरामीटर्स है। उसमें ऊपर नीचे होने वाला है, वो फास्टिंग शुगर हो, अगर आप ग्लूकोमीटर से भी करेंगे तो 10% वेरिएशन तो हो सकता है। तो अगर उसके ऊपर हम डायग्नोस करेंगे तो कोई डायबिटिक नॉन डायबिटिक हो जाएगा, कोई नॉन डायबिटिक डायबिटिक हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहन ने कहा कि इसका प्रॉब्लम क्या है HbA1c का, कि हम ज़्यादा लोगों को डायग्नोस करते हैं, या तो प्री डायबिटीज या डायबिटीज। और जो एक अभ्यास हमने प्रकाशित किया उसमें भी हमने देखा कि ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग और पोस्ट लंच से जो डायग्नोसिस मिस होता है, वैसे 30% ज़्यादा लोग हम डायग्नोस कर पाते हैं प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बारे में। अभी देखिए कि हर टेस्ट में ये धोखा होता है, एक खतरा होता है कि कोई बीमार व्यक्ति को हम स्वस्थ समझेंगे या किसी स्वस्थ व्यक्ति को हम बीमार समझेंगे। ठीक है, अब मेरी टेस्ट ऐसी है कि जिससे मैं कोई स्वस्थ व्यक्ति को ऐसी बीमारी के बारे में बता रहा हूं, उसको इस प्रकार से डायग्नोस कर रहा हूं कि जिसको लाखों रुपए उसको खर्च करना पड़ेगा, उसको काफी सारे मेडिसिन लेना पड़ेगा, मतलब उसको बीमार डिक्लेयर करना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं अगर किसी को ओवर डायग्नोस करता हूं, समझो HbA1c से मैंने किसी लोगों को प्री डायबिटिक बताया, डायबिटिक बताया, अब बाकी लोग क्या करते हैं इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हम अब क्या क्या बताते हैं आपको? क्या हम आपको मेटफॉर्मिन देते हैं कि आपका HbA1c 5.7 5.8 आया तो आपको हम मेटफॉर्मिन देते हैं? नहीं, हम कहते हैं लाइफस्टाइल करो। और वो भी लाइफस्टाइल कौन सी? जो फ्री है, जिसको डॉक्टर एक्सपर्ट मशीन पाउडर की जरूरत नहीं है, खुशी से जिंदगी भर कर सकते हैं। अगर ऐसी ऐसी कोई सलाह मैं आपको दे रहा हूं, तो अगर कोई व्यक्ति ओवर डायग्नोस भी हो गया तो इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं या कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर रहे हैं या फिर खर्चे में डाल रहे हैं तो ओवर डायग्नोसिस गलत है। तो इसलिए कैंपेन मोड में अगर ज़्यादा लोग भी थोड़े डायग्नोस हो गए, 15-20% लोग कि जो नॉर्मल है लेकिन प्री डायबिटिक डायग्नोस हो गए, तो क्या फर्क पड़ने वाला है उनको तो लाइफस्टाइल ही करना है, वेट लॉस होने ही वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरी चर्चा में एक जो डायरेक्शन मुझे दिख रहा है, जिसके बारे में मैं बहुत डरा हुआ हूं, वो बात यह है कि हम आपको कहेंगे कि HbA1c के ऊपर भरोसा मत करो। हम ये कहेंगे कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कि ये इसमें ये दिक्कत है, हम कहेंगे कि ग्लूकोमीटर से आपको बार बार प्रिक करना पड़ता है, और फिर धीरे से हम आपको कहेंगे कि क्यों नहीं आप कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं। आपको मालूम है वो पैच लगता है और वो 15 दिन आप रख सकते हो, तो धीरे से आप उसके ऊपर चले जाना। अब देखिए, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का महीने का खर्चा 8 से 10 हज़ार तक है, कितने लोग कर पाएंगे? लेकिन अगर मैंने आपको कहा, अगर आपको डायग्नोसिस हुआ है डायबिटीज़ का, मैंने आपको कहा कि बाकी कोई टेस्ट के ऊपर भरोसा नहीं है मेरा, ये आप कर सकते हो,
तो हो सकता है कि आप में से 10% लोग इसको करेंगे। तो क्या ये तो कोई मकसद नहीं, ये मेरा कोई इसके ऊपर यकीन नहीं, लेकिन आज की दुनिया में दिमाग में ये शक आना लाजमी है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, आज मैंने एचबीएनसी के बारे में जो भी चर्चाएं चल रही है, जो भी बातें चल रही है, उसके बारे में न्यूज़पेपर की न्यूज़ पर नहीं, खबरों पर नहीं, लेकिन उसके पीछे जो भी साइंटिफिक पेपर्स थे उसको एनालाइज करके, उसका अभ्यास करके इसके बारे में मेरी राय आपको दी है। मुझे यकीन है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप अपना खुद का निर्णय अच्छी तरह से जरूर ले पाएंगे। दोस्तों, फिर एक बार आपसे विनती करूंगा कि ऐसी ही साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर एक बार बता दूं कि इस पूरे वीडियो में किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट, किसी भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिनका मैंने नाम लिया है, वो उसी रिसर्च आर्टिकल के संदर्भ में लिया है। उनके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, जो उन्होंने लिखा है उसी के बारे में मैंने अपनी राय दी है और ये राय एक पब्लिक एक्सपर्ट की हैसियत से, जो मुझे लगता है कि लोगों की भलाई इसमें हो सकती है, उस हिसाब से मैंने दी है। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि गलतफहमी ना बढ़े। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।